बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की अपार मेर से श्री परम धाम 25 पक्षों की सुंदर शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं, बेहद आसानी से भी और श्री परम धाम बड़ी वृत्ति के माध्यम से भी। श्री होश कुरसर ताल की शोभा हमारी चल रही है। आज हमें बढ़ना है होश कुरसर ताल के जो सभी हांस आए हैं, उन हांसों का ब्यौरा और नवदिरी के घाट की शोभा। कल हमने 16 दिरी के घाट की शोभा देखी, आज नवदिरी के घाट की शोभा की ओर बढ़ेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी, श्री रंग महल जैसा कि हमने श्री होश को सरताल जैसा कि हमने जाना 128 हांस में घेर कर 128 हांस, प्रत्येक हांस 500 मंदिर, तो कृत हो गई 64,000 मंदिर की। अब हम देखेंगे चार दिशा में तो एक एक हांस में घाट की शोभा हो गई। चार हांस में चार घाट और एक घाट से दूसरे घाट के मध्य 31 हांस। तो उन हांसों का ब्यौरा महाराज श्री जी करते हुए कि घेर कर 128 हांस, चारों दिशाओं के जो हांस आए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वहां पे घाट की शोभा। और एक प्यारी शोभा का वर्णन करते हुए कि जैसे ही आपने संक्रमक सीढ़ियां चढ़ी, भूमवर की सीढ़ियां जैसे ही हमने चढ़ी, सीढ़ियों के बिल्कुल किनार पर वृक्ष। इधर संक्रमक सीढ़ियां शुरू होती हैं, वहां पर वृक्ष, और संक्रमक सीढ़ियां जहां पूर्ण होती है वहां पर वृक्ष। फिर इन वृक्ष से दूसरी वृक्ष की हार 250 मंदिर की दूरी पर, और इनसे तीसरे वृक्ष की हार 250 मंदिर की दूरी पर। तो इन तीन वृक्षों के मध्य 500 मंदिर कवर होते हुए, ये देखिए हांस के मध्य भाग में वृक्ष। तो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच की जो दूरी है वो 500 मंदिर। इस तरह से हम गोलाई में परिक्रमा कर रहे हैं, तो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी 500 मंदिर, लेकिन इस तरह से जब हम दूसरी हार की तरफ जा रहे हैं तो 250 मंदिर। और हांस के मध्य भाग में है, क्योंकि हम ये शोभा को ध्यान रखेंगे तभी हम त्योरी की शोभा को भी अच्छे से कर पाएंगे। तो ये देखिए पहले 250 के हिस्से में तो चारों दिशाओं में घाट आ गए। यहाँ 16 दिरी के घाट की शोभा की। 16 दिरी का घाट थोड़ा विशेष, इन्होंने पूरे 750 मंदिर ले लिए। यहाँ पे 13 देरी का घाट, इधर झुंड का घाट पहले हिस्से में, और इधर 9 देरी का घाट दूसरे हिस्से में। वृक्षों की दो हारें, यहाँ पर सिर्फ वृक्षों की दो हारें, इनको परशाल करके कहते हैं। और इनकी मेहराबों में हिंडोले भूम दर भूम पांचों भूमों में। तीसरे हिस्से में हम देखेंगे कि जहां दो हांस मिल रहे हैं, हांस की संध पर देहोरी, ये 250 मंदिर की देहोरी है, तो 125 मंदिर एक हाथ से, 125 मंदिर दूसरी हाथ से जगह लेकर यहाँ 250 मंदिर की देहोरी हुई। अब इन देहोरी के थंब की किनार से ये जो वृक्ष है, ये 125 मंदिर की दूरी पर है ना। ये देखिए ये 125 मंदिर की दूरी पर, ये हांस के मध्य भाग में है। और ये जो देहोरी है, दो हांस जहां मिल रहे हैं वहां पर देहोरी। अब इसके आगे जब बढ़ते हैं, अभी अपन खड़े दृश्य भी देखते हैं, इन देहोरी से जब आगे बढ़ते हैं तो चांदा और चांदे के दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां, भूमभर की सीढ़ियां। क्योंकि यहाँ से हम भूमभर की सीढ़ी चढ़कर चौरस पाल पे आए, अब यहाँ से भूमभर की सीढ़ी उतरकर आगे फिर 3 सीढ़ी उतरकर जल रोंस, और आगे ताल की सुंदर शोभा। खड़े दृश्य में देखते हैं, ये देखिए बिल्कुल यहाँ देखिए ये जो वृक्ष है, बिल्कुल जहां पे ये देखिए संक्रमक सीढ़ी शुरू हो रही है, नीचे वहां पे वृक्ष। फिर जैसे ही संक्रमक सीढ़ी संपूर्ण हुई, यहाँ पर पहला वृक्ष, 250 मंदिर की दूरी पर दूसरा, और फिर 250 मंदिर की दूरी पर तीसरा। तो ये जो पहली संध हुई, इस संध में घाट की शोभा।
दूसरी संद में वृक्षों की दो हारें, उनमें हिंडोले। तीसरी जो संद है यहाँ पर देहोरिया। ये देखिए, इन वृक्ष से 125 मंदिर की दूरी पर इन थंब की हार आई है। ये जो थंब आया देहोरी का, इससे 125 मंदिर की दूरी पर। और ये देहोरी देखिए आप इस नक्शे के माध्यम से भी, कि जहां पर दो पहल मिल रही हैं वहां पर देहोरी। थोड़ा सा समझने के हिसाब से, कि जैसे रंग महल में जहां दो पहल मिल रहे हैं वहां पे गुर्ज की शोभा, कि आधा गुर्ज एक हाथ से आधा गुर्ज दूसरे हाथ से, इसी प्रकार से देहोरी, आधी देहोरी एक हाथ से आधी देहोरी दूसरे हाथ से। इस प्रकार से देहोरी की शोभा। अब देहोरी के आगे ये देखिए चांदा। ये देखिए प्रत्येक देहोरी के आगे 250 मंदिर का चांदा। सॉरी। ये देखिए संक्रमक सीढ़ियां, जहां संपूर्ण हुई वृक्ष की पहली हार, दूसरी और तीसरी। ये देहोरियां, देहोरी के आगे चांदा और चांदे के दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां, अर्थात ये चौथा हिस्सा हो गया कटिपाल। ये जो चौथा हिस्सा है 250 मंदिर का, ये होगी कटिपाल। तो ये कटिपाल को नजदीक से हम देखें, दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां। अब 62 मंदिर में यहाँ सीढ़ी उतर गई, 62 मंदिर में यहाँ सीढ़ी उतर गई। तो यहाँ जो 250 मंदिर की जगह थी वो रह गई 125 मंदिर। लंबाई पूरी 250 है, लेकिन ये जगह 125 मंदिर। अब यहाँ पे चार थंब उठे, उन थंबों पर छत, 125 मंदिर की चौड़ी, 250 मंदिर की लंबी और चौरस पाल से एक रूप मिलान। और यहाँ पर चार थंब उठे, 100 मंदिर की दूरी पे, मध्य 100 मंदिर की देहरी, चार थंब उठे, उन पर गोमट कलश ध्वजा पताका। तो ये है छोटी देहरी। ये देखिए, कहाँ से देखिए, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। 62 में इधर सीढ़ी उतरी, 62 में इधर सीढ़ी उतरी। अब ये जगह रह गई अपने पास 125 मंदिर की, लंबाई पूरी 250 मंदिर की है। तो यहाँ पे चार थंब उठे, ऊपर छत, और इन छत ने मिलान कर लिया चौरस पाल से। अर्थात ये ध्योरी भी उसी लेवल में है जिस लेवल में ये ध्योरी है। ये सीढ़ियां यहाँ पर नहीं है, यहाँ गलत दिखा रखी है, सीढ़ियां नहीं है ध्योरी में। तो ये देखिए, ये भी चौरस पाल पे उठी, चौरस पाल के लेवल में, ये भी चौरस पाल के लेवल में। लेकिन ये ध्योरी है 250 मंदिर की, ये ध्योरी है 125 मंदिर, 100 मंदिर की। 125 मंदिर का चौड़ा और 250 मंदिर का लंबा। यहाँ पे ठीक मध्य भाग में चार थंब, ऊपर गुम्बद, कलश, ध्वजा, पताका। तो यहाँ पे ये ध्योरी आई है 124, बड़ी आई है 128। ये 124 क्यों आई? क्योंकि चार दिशा में जो घाट आ गए वहां पे ये ध्योरी कम हो गई। तो इस प्रकार से पहले अपने को सर्वहांस बता दिए। एक बार वापिस से करते हैं। ये देखिए, महाराज जी के नक्शे से लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो। अब थोड़ा गौर से हम देखिए तो महाराज जी ने चार हिस्से दिखा रखे हैं चौरस पाल के। ढलकती पाल के भी तीन हिस्से। पहला हिस्सा जिनमें देहुरी आई, दूसरा हिस्सा जिनमें वृक्षों की दो हारें, तीसरा हिस्सा जिनमें संक्रमक सीढ़ियां। अब यहाँ से हम भूमवर की सीढ़ी चढ़कर आ गए। तो ये जो जगह है 1000 मंदिर की चौड़ी और घेर कर तो पूरी। अब हम यहाँ देखेंगे, ये जो पहला हिस्सा है 250 मंदिर का, इसमें चारों दिशाओं में घाट, दूसरे हिस्से में वृक्षों की दो हारें, तीसरे हिस्से में 128 देहुरियां। और ये देहोरी छोटी हो जाती हैं 16 देवी के घाट के इधर दाएं बाएं। 125 मंदिर की, बाकी सब 126 देहोरियां, 250 मंदिर की लंबी चौड़ी। अब इन देहोरियों के आगे चबूतरा या चांदा कहें, चांदे के दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां। यहाँ पर कठेड़ा, तो वाणी में ये वर्णन आ जाता है सब खुले झरोके ढांप के। क्योंकि ये जो वृक्ष है, इन देहुरियों की नोक से उलंघते हुए, इन चांदे के ऊपर भी छत करते हुए, इन जल रोज पे भी छत करते हुए जल चबूतरे तक जाते हैं। तो सब खुले झरोखे, ये जो घेर कर खुले झरोके, यानी देहुरी के आगे जो ये चांदा आया है, ये एक तरह से झरोखा, बैठन के सुंदर स्थान। यहाँ से बैठकर होश को सरताल की शोभा देखना, जल रोज की शोभा देखना, टापू महल की शोभा देखना। तो ये सुंदर झरोखे, खुले झरोखे हैं, और इनके ऊपर वनों की शीतल छांव। तो इस प्रकार से, तो ये शोभा तो हुई सर्व हांस की, घेर कर सारे हांस कैसे आए।
अब हमने 16 दिन के घाट की शोभा देखी। अब यहाँ से बढ़ते हैं उत्तर दिशा की ओर। महाराज जी ने पहले नवदेवी का घाट दिखाया, तो पहले नवदेवी के घाट की ओर। तो यहाँ से हम बढ़ते हैं उत्तर दिशा की ओर। तो जो उत्तर हांस है अपना, ये अपना उत्तर हांस, उत्तर दिशा का हांस। तो यहाँ पे 250 मंदिर का चौड़ा और 500 मंदिर का लंबा एक कमर भर ऊंचा चबूतरा। 250 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा, 500 मंदिर का लंबा, ये पहला हिस्सा 250 मंदिर, तो पूरा 250 मंदिर कवर कर दिया। और इस तरह से 500 मंदिर पूरे हांस में। अब इसमें आप देखिए, हांस के मध्य के ये दो वृक्ष तो आने ही आने हैं। ये वृक्ष तो आने ही थे ना, हांस के मध्य भाग में आ रहे हैं। ये जो तीन वृक्ष है यहाँ पर ज्यादा आते हुए, इधर ये तीन वृक्ष ज्यादा आते हुए, तो झुंड का घाट करके इसको कहा गया। झुंड का घाट हम देखते हैं पश्चिम दिशा में, पर नवदेवी का घाट और 13 देवी का घाट भी झुंड का घाट है, क्योंकि यहाँ पे वृक्षों का झुंड बनता हुआ। ये दो वृक्ष और तीन वृक्ष यहाँ पर, इधर भी तीन वृक्ष यहाँ पर। यहाँ पे वृक्ष से वृक्ष की दूरी 250 मंदिर, यहाँ पे वृक्ष की दूरी 125 मंदिर। यानी यहाँ 125 मंदिर की मेहराब, यहाँ 250 मंदिर की मेहराब। तो इन कमर भर ऊंचे चबूतरे पर चारों दिशाओं में, चारों कोनों में वृक्षों का सुंदर पसारा। यहाँ वृक्षों का झुंड होता हुआ, वृक्ष जो 250 मंदिर की दूरी पे आ रहे हैं और इस तरह से 500 मंदिर की दूरी पे आ रहे हैं, यहाँ देखिए कितने नजदीक आ गए। इस तरह से 250 मंदिर की दूरी पर और इस तरह से 125 मंदिर की दूरी पर। अब इनके ऊपर जब छत पड़ी, तो 8 ध्योरी तो 8 इन वृक्षों के ऊपर आ गई और एक ध्योरी मध्य में आ गई। ये देखिए महाराज जी ने भी दिखा रखी है। 8 ध्योरी तो चारों कोनों में, चारों दिशा में आ गई और एक ध्योरी मध्य में, तो यहाँ पर नवदेवी का घाट होता हुआ। लेकिन ये जो वृक्ष है, ये तो अपनी ऊंचाई बराबर ले रहे हैं, 5 छठी चांदनी ये जाएंगे। तो जो पहली छत है, उन पहली छत में जो चौक बनते हुए, वहां पर देवरी की सुंदर शोभा होती हुई। तो अगर अपन गहराई से सोचते हैं कि जो मध्य देवरी है, यहाँ पे मध्य देवरी, यहाँ इस जगह जो देवरी बन रही है, उन देहरियों की कितनी प्यारी शोभा कि वहां वृक्ष भी अपनी जगह जा रहा है और वहां पे देहरी भी बनती हुई। क्योंकि चारों दिशाओं में, चारों कोनों में और एक मध्य में देहरी, ये देखिए चारों दिशाओं में, चारों कोनों में और एक मध्य में देहरी। अब खड़े दृश्य से देखते हैं। ये देखिए उत्तर दिशा। यहाँ पे थोड़ा हांस कवर नहीं किया हुआ, लेकिन अपन मान के चलते हैं कि 250 मंदिर का चौड़ा और 500 मंदिर का लंबा, कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों कोनों पे, चारों दिशाओं में वृक्षों की शोभा, ऊपर छत और छत पर 9 देहरियां। और वृक्ष अपने ऊपर अभी भी जा रहे हैं और 5 छठी चांदनी लेंगे, बराबर वृक्षों का मिलान चल रहा है। लेकिन ये देहरियां अपने को पहली ही चांदनी पर मिल जाएंगी, यानी दूसरी चांदनी पर मिल जाएंगी। और देखिए नक्शा, ये नजदीक से। और यहाँ पर देखिए नवदेवी का घाट, ये सुंदर शोभा नवदेवी के घाट की। महाराज जी के नक्शे से देखते हैं कहाँ कहाँ सीढ़ियां उतरी। ये देखिए दो तरफ तो, यहाँ पे पहले हिस्से में सीढ़ी उतरती हुई दाएं बाएं कठेड़ा, इधर इन दूसरे हिस्से में 3 सीढ़ी उतरती हुई, और ये सीढ़ियां देखिए इधर संक्रमक सीढ़ी पर ही उतरती हुई। हमने जाना ना कि यहाँ पर 100 चांदे हैं। बड़ी वृत्ति में हमने पढ़ा कि होश कोसर में जब आते हैं, यहाँ पर 100 चांदे हैं। रंगमहल में 20 चांदे हैं। यहाँ पे वर्णन आया कि 100 चांदे चढ़ जाइए, तो यहाँ पे 100 चांदे हैं। रंगमहल से 5 गुना विस्तार है। और हमने ये भी जाना, रंगमहल के हिसाब हम लेके चलते हैं कि जो आखिरी स्टेप है, वो स्टेप चांदे का है। तो यहाँ हम मान के चले जो आखिरी स्टेप है वो चांदा है, क्योंकि चांदे तो है यहाँ पर। 100 चांदे बताए वाणी में, अपने पास प्रमाण है कि 100 चांदे चढ़ जाइए। तो ये आखिरी चांदा है, उस चांदे पर ये सीढ़ियां उतरती हुई। ये देखिए इसने पूरी 250 मंदिर की जगह ली है, तो इधर की सीढ़ी चांदे पे ही उतरेगी ना। ये देखिए महाराज जी ने उतरती दिखा रखी है चांदे पर।
यहाँ भी देखिए आप झुंड के घाट की तरफ भी, ये देखिए चांदे पे सीढ़ियां उतर रही हैं। पहली सीढ़ी के ऊपर संक्रमक सीढ़ियों पे ही सीढ़ियां उतर रही है ना। और इधर देखिए तेरह देरी के घाट की तरफ भी, ये देखिए संक्रमक सीढ़ियों पर ही ये सीढ़ियां उतर रही हैं। अब दिल में ये क्वेश्चन आ सकता है कि झुंड का घाट तो पश्चिम तरफ कहा गया और उसी के लिए हम सुनते आए हैं कि ये फूलों पत्तियों का है। तो अब हम कैसे कह रहे हैं कि ये नवदेहरी का घाट और ये तेरह देहरी का घाट भी फूलों का है। तो इसका प्रमाण अपने को जुगलदास महाराज जी की वृत्ति में आता है। उन्होंने खुल के वर्णन किया है कि ये यहाँ पर जो वृक्ष हम कह रहे हैं, थम जो कह रहे हैं वो वृक्ष है। और वाणी में भी प्रमाण मिलता है, ये देखिए घाट बाई तरफ नवदेहरी का, घाट बाई तरफ का चौथे हिस्से तक ऊपर झुंड विराजिया अति शोभा बुचरक। बोल दिया ना, ऊपर झुंड विराजिया। ऊपर बनी नवदेहरी फिरते आए तले आठ थम, अद्भुत बनिया है कठेड़ा ए बैठक अति अचम। उतरती दोई दिहोरी तिन तले दोई चबूतर, बीच उतरती सीढ़ियां तले चौक पानी भीतर। इसके आगे देहोरियां, देहोरी के मध्य घाट की सीढ़ी वो भी करेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि पेड़ की बात हम क्यों कर रहे हैं। पेड़ चार चारों तरफों छाया शोभा लेत अतन, हार किनार बराबर इत ज्यादा दो दरखत। किसी भी तरफ से आप ले रहे हो, यहाँ पर ये देखिए इत ज्यादा दो दरखत। आप इस तरह से ले रहे हैं तो भी दरखत ज्यादा आ रहे हैं, और इस तरह से भी ले रहे हैं तो दरखत ज्यादा आ रहे हैं। यहाँ पर दरखत ज्यादा आते हुए जुगलदास मांझी की वृत्ति भी मैं निकालने की कोशिश करती हूँ, अभी निकल जाए तो। निकाल के रखी नहीं मैंने। कि देखिए नवदेहरी और तेरह देहरी के घाट में छह छह वृक्ष बढ़ चले। पूरा वृक्षों का हिसाब करते हैं तो यहाँ पर ये वर्णन आ रहा है कि यहाँ पर वृक्षों की शोभा आई है। इसको अपन पूरा पढ़ेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे ये गिनती बता रही हूँ कि तेरह देरी और नव देरी के घाट में वृक्ष बढ़ चले, छह छह वृक्ष बढ़ चले यहाँ पर। तो ये शोभा अपनी वृक्षों की। तो ये हुआ अपना नवदेहरी का घाट। नवदेहरी का घाट। और हाँ, फिर इसके बाद अपन जब हम इस घाट की शोभा देख के दूसरे हिस्से में आते हैं तो यहाँ पर वृक्षों की दो हारें हैं। फिर यहाँ पर दो देहोरियां हैं। अब दो देहोरियों के मध्य यहाँ पे घाट की सीढ़ियां उतरी हैं। दूसरे नक्शे से देखते हैं, ये देखिए नवदेहरी की घाट की शोभा देख के जब हम आगे बढ़े तो इन पहले हिस्से में तो वृक्षों की दो हारें। फिर यहाँ पर ये देहोरियां जो अपनी जगह आ रही हैं, उन दो देहोरियों के मध्य 250 मंदिर की चौड़ाई लेकर भूमभर की सीढ़ी उतरती हुई। सीढ़ी उतरेगी इन चौक पर, जहां पे अपने को तीन मेहराबें नजर आएंगी। एक मेहराब में सीढ़ी उतरती नजर आएगी और एक एक मेहराब में हमें पाल अंदर जाने के वास्ते दरवाजे। वो शोभा अपन दूसरे नक्शे में देखते हैं।
प्रियंका सुंदर साथ की सेवा। ये झुंड के घाट का दृश्य है, पर इसको हम नवदेवी के घाट में भी ले सकते हैं, बिल्कुल एक ही शोभा है, क्योंकि तीनों घाट झुंड के हैं। तीनों में एक जैसी शोभा है। दूसरे हिस्से में देखिए वृक्षों की दो हारें। तीसरे हिस्से में दो देहरी हो गई, उनके मध्य उतरती सीढ़ी। अब हम जब नीचे आते हैं तो 250 मंदिर का तो चौड़ा, इस तरह से 250 मंदिर का चौड़ा, 750 मंदिर का लंबा चबूतरा। और ये ऊपर देखिए 750 मंदिर और 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदा। अभी तक हमने देखा था दोनों देहरियों के सामने चांदे। अब यहाँ पर ये जो सीढ़ी उतर रही है वहां पर भी मिलान हो गया। तो यहाँ पर 750 मंदिर की लंबी और 250 मंदिर की चौड़ी जगह हो गई। कठेड़ा जल तरफ भी है, कठेड़ा सीढ़ी तरफ भी है, इधर भी सीढ़ी तरफ कठेड़ा है, इधर भी सीढ़ी तरफ कठेड़ा है, क्योंकि यहाँ से सीढ़ी उतर रही है। अब जब आप इस चौक में आओगे तो मध्य मेहराब में तो आपको सीढ़ी उतरती नजर आ रही है, और दाएं बाएं मेहराब में अपने को दरवाजे मिलेंगे। अभी हमने जाना था ना, परशाल, परशाल को घेर के दीवार, इसमें दरवाजे कम आए हैं। तो ये जो इस जगह भी दरवाजा आना चाहिए था वो कम आ गया, लेकिन यहाँ दाएं बाएं दरवाजे हैं जिनसे आप पाल अंदर मौलात में जा सकते हो। अब इन शोभा को यहाँ से देखते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा एडिट करके सही किया है, लेकिन हाँ, इस जगह को भी इतना ही मानना जितनी देहरी है, क्योंकि ये तीनों पोर्शन बराबर हैं। यहाँ अपने को बड़ा नजर आ रहा है। 250 मंदिर में देहरी, 250 मंदिर में सीढ़ियां, 250 मंदिर में देहरी। अब हम यहाँ से 250 मंदिर चले, फिर ये घाट की सीढ़ियां, घाट की सीढ़ियां इन 250 मंदिर की मेहराब के सामने। और दाएं बाएं जो 250 मंदिर की मेहराब है, इसमें पाल अंदर जाने के वास्ते दरवाजे, जिनसे पाल अंदर मौलात में जाइए। अब हम यहाँ से सीढ़ी उतर के इन चबूतरे पर आए। यहाँ से 3 सीढ़ी उतर के जल रौस, और यहाँ से 3 सीढ़ी उतर कर जल चबूतरा। ये देखिए, नवदेवी के घाट को पार किया। पहले हिस्से में वृक्षों की जहाँ दो हारें हैं वो हार हमने पार करी। इतने हिस्से में वृक्ष नहीं आएंगे, यहाँ पे जो वृक्ष आना चाहिए था वो नहीं आएगा। फिर हमको यहाँ भोमबर की सीढ़ियां मिली। भोमबर की सीढ़ियां उतर कर आए, आगे 250 मंदिर चले, फिर 3 सीढ़ी उतरे, फिर हम 500 मंदिर चले, फिर 3 सीढ़ी उतरे, और ये आ गया जल। और दाएं बाएं दरवाजों से हम पाल अंदर मोहल्लातों में जा सकते हैं। तो ये हुआ नवदेवी का घाट। हाँ जी सुंदर सा जी। क्लियर है शोभा? अभी यही शोभा हम बड़ी वृत्ति से भी करेंगे। प्रणाम दीदी। दीदी, जो और वृक्षों का मिलान है वो तो फर्स्ट बॉम्ब में तो नहीं होगा ना? जहाँ ज्योरिया आई है वहां तो नहीं होगा ना, ऊपर जाके होगा ना? नहीं, ध्योरियों के ऊपर हो जाएगा मिलान। वहां पर झूले तो नहीं आएंगे फिर? हाँ, इस जगह जैसे ये ध्योरी का यहाँ पर, तो यहाँ पर झूले, हाँ कभी विचार नहीं किया मैंने इस बात में, क्योंकि नहीं दीदी, यहाँ पे ध्योरी तो इस जगह है ना। नहीं दीदी, जो ऊपर उसके गुम्मट कलश पतासे आएंगे, नौ ज्योरी का घाट है, जैसे घाट के ऊपर अपनी गुमटियां आ अच्छा गई। हाँ, इधर फिर पहले उस भूमि में झूले हम कह सकते हैं या तो ऊंचाई पे आएंगे या नहीं आएंगे। या ठीक। तो देहरी की ऊंचाई में आएंगे या फिर नहीं आएंगे। आ सकते हैं, क्योंकि देहरी और दोहरी की ऊंचाई में झूले अपने को मिल सकते हैं, ठीक। क्योंकि उन झूलों पे झूलते हुए उन देहरियों की शोभा देखना भी अपने आप में एक अलग होगा ना। नो देहरिया नो रंगों में सजती हुई होगी, कैसे फूलों से, रत्नों से, है नहीं ना। और दीदी, ये जब भी इस राज्य क्लियर कराते हुए कि आखिरी स्टेप हमेशा अपन ने चांदा देखा है। पुखराज में देखे हम, रंग महल में देखे, आखिरी स्टेप चांदा, और उस चांदे पर ये सीढ़ियां उतरती हुई, है ना। ये देखो चांदे पे ही महाराज जी ने सीढ़ियां उतरती दिखा रखी है। हाँ जी सुंदर सा जी, और है क्वेश्चन? दीदी, पर यहाँ पर मिलाप कैसे होगा? दोनों तीनों वृक्षों की जो ऊंचाई है वो तो बराबर होएगी। जो वृक्ष हैं उनकी जब पहली छत पड़ गई, हाँ जी। उन छत पे देहरियां आ गई और वृक्ष वापिस से उठे। हाँ, फिर वही सेकंड बॉम्ब में होंगे ना फिर। सेकंड चांदनी पर होगा ना, मतलब जो हाँ मतलब जी। वृक्ष भूम दर भूम 5 भूम जा रहे हैं, तो दूसरी चांदनी पर देहरियां आ हाँ। जाएगी।
ठीक, और उसी पे झूले आएंगे फिर। उसके ऊपर चूल्हे तो और ऊंचे हो गए ना, हाँ जी। क्योंकि ढोरी अपन थोड़ी छोटी ले लेवे। ठीक। हाँ जी। हम जी दीदी। दीदी ये संकलन सीढ़ियाँ सारी 100 स्टेप्स चांदी ही कहलाएंगे? नहीं, 100 सीढ़ी चढ़ बोला है तो सीढ़ियां यहाँ पर 500 होंगी, 100 चांदे होंगे। जैसे रंगमहल में आता है 20 चांदे चढ़ जाइए। तो मतलब रंगमहल में आता है सीढ़ियाँ ना अलग, 20। चांद चांदी और सीढ़ियाँ दोनों मिलाकर है? हाँ, दोनों मिला के 5 गुनी। जैसे वहां पे रंगमहल में आता ना कि 20 सीढ़ी चढ़ जाइए, तो हम्म, उसका भाव ये होता है कि 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित। तो यहाँ पे 5 गुना विस्तार है, तो यहाँ पे 500 सीढ़ियां 100 चांदों चाहिए। 500 मतलब गिनती लिखी हुई है? इस तरह से नहीं लिख रखी। अगर रंगमहल में आते हैं तो 20 चांदे लिख रखे हैं, यहाँ पे 100 चांदे हैं, और परमहंसों ने अपने को बता दिया है 100 सीढ़ी 20 चांदों सही। क्योंकि अगर आप 20 चांदे सिर्फ 20 स्टेप ही लेते हो तो ये तो बहुत कम हो गया ना। नहीं नहीं नहीं, वो तो वहां पे तो ऐसे ही है कि हाँ, सहित ही है। तो यहाँ पे 100 100 चांदा तो लिख रखा है कि 100 चांदे चढ़ जाइए। और ये वर्णन भी एक जगह आ जाता है कि यहाँ पे 5 गुना विस्तार है, जैसे पुखराज में। पुखराज और ये बराबर दूरी पे हो गए ना रंगमहल से, जी जी तो जी। इनका 5 गुना विस्तार है। कि इन रंगमहल की 5 भूमि और यहाँ पर एक भूमि, ठीक। इस तरह से। हाँ, बाकी हाँ, ये वर्णन बड़ी वृत्ति में आ रहा है कि रंगमहल में जब आते हैं ना, लाल चबूतरे पर, आ, 16 हंस के उस जय बच्चे पे, तब वर्णन आता है कि 20 सीढ़ी चढ़ जाइए। और हाँ लेकिन जी। जब यहाँ वर्णन आता है होश को सरतालिक में, तो 100 सीढ़ी चढ़ जाइए, अर्थात 100 चांदे और सीढ़ियां, ऐसे। मतलब उससे ये कंफर्म, तो 20 सीढ़ी भी ले रहे हैं तो यहाँ मैं 100 सीढ़ी, तो इसको पांच ऐसे गुना समझ, तो हो ही गया ना। मैं सीढ़ियों को ऐसे यहाँ पे ना, जैसे ये हाथसर सीढ़ियाँ भी है और संक्रमित भी है, तो मैं इसको ऐसे जैसे बड़े बड़े चांदे जैसी बन जाती है, तो मैं इसको 100 चांदे ही समझती थी। नहीं नहीं, सीढ़ियां हैं, ठीक 5 गुना विस्तार है, और बीच बीच में चांदा मिलेगा अपने को। ठीक है। हाँ जी गीता। हाँ जी दीदी। जैसे यहाँ हास के मध्य में दो वृक्ष बताए जो इसमें हैं, तो अभी बाकी के अभी अपन जो ने पढ़ा ना, युगलदास मांझी कह रहे हैं कि यहाँ 6 वृक्ष बढ़ चले। अब ये 2 वृक्ष तो आने ही आने थे, 3 वृक्ष इधर बढ़े, 3 वृक्ष इधर बढ़े। वही जो तीन तीन बढ़े दीदी, वो भी 5 घूम जाएंगे कि हाँ, वो भी वो? 5 भूम जाएंगे, 5 भूम जाएंगे। मतलब अपन मान के चलते हैं 5 भूम जाएंगे, वर्णन नहीं आ रहा सच कहूं तो। ये भी हो सकता हाँ है कि ये वृक्ष यही पहली भूम तक ही उठे ये हों, घाट ही बनाएंगे दीदी? है ना। हाँ बस। बस घाट बनाएंगे, पहली भूम हाँ, तक उठे हों। ऊपर ऊपर नहीं लेकिन वृक्षों का झुंड बताया ना, ऊपर वाणी में भी आया है कि ऊपर वृक्षों का झुंड, तो ऊपर तक जाने चाहिए। ऊपर झुंड विराजे, अपन ने चपाई पड़ी ना अभी, हाँ ये जी देखो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो झुंड। ऊपर तक जाना चाहिए, ये देखो। घाट बाई तरफ चौथे हिस्से तक ऊपर झुंड विराजिया, अति शोभा बुशरा। हम्म, जी तो जी। आना चाहिए, ऊपर तक आना चाहिए। अपने हरि के घाट को झूठ की उपमा दी गई। हाँ, तभी इनको तीनों को झुंड का घाट, वैसे अपन इसको कहते हैं झुंड का घाट, लेकिन वाणी में इनको भी झुंड, क्योंकि यहाँ झुंड बनते हुए। ठीक है। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर सा जी जयकारा बुलाते हैं, फिर यही शोभा बड़ी वृत्ति से करते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।